जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और पेशकर बड़ी अपडेट में। साथियों, एसएसएस सिद्धार्थ शिक्षकों के पक्ष में दे दिया बड़ा बयान। अधिक दूरी वाले का शिक्षकों का स्थानांतरण आखिर कब तक, शिक्षा विभाग की ओर से आया एक बड़ा अपडेट। साथियों, आज की बड़ी अपडेट आप सभी के सामने रखेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। साथियों, एक ऐसी ही जानकारी शिक्षकों को लेकर एसएसएस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव जी ने शिक्षकों के पक्ष में रख दी। साथियों, आज की इस वीडियो को विस्तार पूर्वक देखिएगा और सारा कुछ आप सभी लोगों के साथ बयां करेंगे। और आपसे यही उम्मीद और कहीं ना कहीं प्यारे साथियों गुजारिश है कि यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं मत जाइएगा। हर अपडेट सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। साथियों, सिद्धार्थ बने शिक्षक, यानी कि शिक्षकों की समस्या समझने के लिए सिद्धार्थ जी शिक्षक बन गए, शिक्षकों को समझाया। साथियों, बता दें कि बच्चों की भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों की, अपर मुख्य सचिव जी ने कहा। अब इस बात को समझिएगा जो एसएसएस सिद्धार्थ जी ने यहाँ पे कहा है, आप जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएसएस सिद्धार्थ ने क्या कहा। देखिएगा, डॉक्टर एसएसएस सिद्धार्थ जी ने कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझें, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। शिक्षा से ही राज्य का कल्प होगा, इसकी भी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएसएस सिद्धार्थ ने रविवार को यहाँ प्यारे साथियों एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में शिक्षकों से मुखातिब हुए। डॉक्टर एसएसएस सिद्धार्थ ने शिक्षक के रूप में समझाने की शक्ल में कहा कि मान लें कोई गांव चार तरफ पानी से घिरा हुआ है और इसे वहाँ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो प्यारे साथियों उस गांव के बच्चों और उनके माता पिता की क्या गलती है। शिक्षा केवल 4 लेन के ऊपर पुल के जुड़े गांव को बच्चों का ही अधिकार है। इन सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर एसएसएस सिद्धार्थ जी ने कहा कि पानी से घिरे गांव के बच्चों की शिक्षा की भी जिम्मेदारी शिक्षक की होगी। शिक्षकों पर सिर्फ 4 लेन और ऊपरी पुल से जुड़े हुए गांवों के बच्चों को ही शिक्षा देने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी बच्चों को समान रूप से भाई से शिक्षा देने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। चाहे वे बच्चे प्यारे साथियों किसी भी स्थान पर रह रहे हों, शिक्षक उन्हें चाहे बैठा कर पढ़ा सकते हैं, चाहे बच्चों के बारे में शिक्षक सोचें कि वह बच्चा उनका है। इस तरह एसएसएस सिद्धार्थ ने जवाब दिए। साथियों, मैं आगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो यहाँ पे बात कही गई है एसएसएस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा बड़ी बात कही गई है। आगे क्या कहा गया देखिएगा। डॉक्टर एसएसएस सिद्धार्थ जी ने कहा कि शिक्षकों की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, वह दूसरी सरकारी नौकरी से भी अलग है। दूसरी नौकरी वाले 2, 4, 5 दिन बाकी भी संचिकाएं निपटा सकते हैं, लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते हैं। पानी में नाव से आने वाले शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज कपड़े गीले हैं, बाद में पढ़ा लेंगे, इसीलिए कि बच्चे उन पर टकटकी लगाए बैठे होते हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएसएस सिद्धार्थ ने कहा कि समाज में छुआछूत भेदभाव को मिटाने की जिम्मेदारी भी इन शिक्षकों की भी है। साथियों, शिक्षक सामाजिक और कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण बनेगा, और ऐसे में उन्होंने कहा कि बच्चों की ज़िंदगी शिक्षकों के हाथ में है, वहीं उनकी ज़िंदगी संवारने सकते हैं शिक्षक। जात पात ऊंच नीच भाव शिक्षा के समाप्त कर शिक्षक राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझ ही सकते हैं। शिक्षकों की जिम्मेदारी सरकार की है, पर उनकी भी समस्याएं हैं। अगर शिक्षक अचानक कहे कि कैमूर की पहाड़ी पर नहीं जाएंगी, तो फिर वहाँ बच्चे प्यारे साथियों बताते चलें कि वहाँ बच्चों को पढ़ाने कौन जाएगा। किसी न किसी शिक्षक तो जाना ही होगा। डॉक्टर एसएसएस सिद्धार्थ जी ने कहा शिक्षकों के से कहा कि कोई नहीं चाहता कि शिक्षा व्यवस्था खराब हो, चाहे वह समाज हो, विभाग ही क्यों ना हो।
हर किसी बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए और ऐसे में हर शिक्षक से यह संभव है, यह उम्मीद की जा रही है कि वह बेहतर शिक्षा दे। ये हमारे एसएस सिद्धार्थ जी अपर मुख्य सचिव जो आपने बयान सुने यही बयान शिक्षक साथियों इन्होंने दिए थे। अब मैं आगे बात करता हूँ उन शिक्षकों का जो काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथियों बता दें कि शिक्षा विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। अब आप घर बैठे या विद्यालय स्कूल में बैठे कर सकते हैं शिकायत। 5 मोबाइल नंबर किए जारी। आइए थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करेंगे। अपर मुख्य सचिव शिकायत पर रखेंगे नज़र, होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग के शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ करने के लिए कमर कस ली है। विभाग की ओर से स्कूल स्तर पर चल रहे विकास कार्य नज़र रहने के लिए एक टोल फ्री नंबर 5 अलग अलग मोबाइल नंबर जारी किया है। प्यारे साथियों आप सभी को बता दें कि जिस पर विद्यार्थी और शिक्षक देखिएगा विद्यार्थी और शिक्षक शिकायत कर सकते हैं। प्राप्त शिकायत का विभागीय स्तर पर निदान किया जाएगा और संबंधित दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जारी टोल फ्री और मोबाइल नंबर पर मिल रही शिकायत पर सीधे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की नज़र रहेगी। शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर इस प्रकार दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, ये नंबर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथियों बता दें कि मोबाइल नंबर पर शिक्षकों के स्थापना से संबंधित होगी शिकायत। शिक्षा विभाग के मोबाइल नंबर पर शिक्षकों की स्थापना से संबंधित शिक्षा का दर्ज की जाएगी, जिससे वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, बकाया राशि का भी और वेतन निर्धारण और मातृत्व चिकित्सा और सीएल और एसएलईएल की स्वीकृति भी लाभ से संबंधित भुगतान और चिकित्सा दवा पूर्ति और सेवा पुस्तिका, नए शिक्षकों का एचएमआरएस आईडी, शिक्षक और संबंधित आंकड़े का सुधार इसमें शामिल किया गया है। साथियों बता दें इसमें यह भी कहा गया है नामांकन जो परीक्षा शुल्क है उसको लेकर संशोधन महिला अध्यापकों के आवेदन में शिकायत दर्ज करा जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर शिक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा अवैध राशि वसूलने के भी शिकायत की जा सकती है। ये यहाँ पे इस न्यूज़पेपर की कटिंग में साफ कर दिया है। साथियों अब मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ शिक्षकों के कुछ स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर। साथियों ज़रा गौर से देखिएगा कि आखिर शिक्षकों का अभी तक स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया। जो अपने घर से अधिक दूरी पर थे, प्यारे साथियों 50 से 100 किलोमीटर दूरी विद्यालय है, उन शिक्षकों ने कहीं ना कहीं पोस्टिंग और स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने सोचा था कि हम नए सिरे में योगदान स्कूलों में योगदान कर लेंगे और अपना नज़दीकी विद्यालय को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन प्यारे साथियों ऐसा अभी तक नहीं कर सकी एसएस सिद्धार्थ। आखिर क्या कमी रही शिक्षा विभाग की जो शिक्षकों को अभी तक कहीं ना कहीं राहत नहीं दे सकी। और मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था एसएस सिद्धार्थ जी ने कहा है कि शिक्षक समस्या नहीं होनी चाहिए और बच्चों का भविष्य संवार सकता है शिक्षक। साथियों अब आप शिक्षक हैं और हर शिक्षक ये सोचेगा, अब आप सोच के देखिएगा कि कहीं ना कहीं तनावपूर्ण जब आप हैं, कहीं ना कहीं एक दबाव आपके ऊपर बना हुआ है, तो आप कैसे शिक्षा दे पाएंगे। उस शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था यदि बेहतर की जा सकती है वो शिक्षकों के पक्ष में रहकर बेहतर की जा सकती है, ना कि शिक्षकों को परेशान कर। साथियों हर कोई फैसला शिक्षकों के पक्ष में आना चाहिए जिससे शिक्षक बिल्कुल संतुष्ट रहे और कोई भी उसकी कहीं ना कहीं डिप्रेशन और दिमाग की दिक्कत ना आए। इसी के साथ साथ साथियों शिक्षा व्यवस्था का ही सुधार हो सकता है और ये शिक्षक हर बात जोर जोर से चिल्ला रहा है। इस सिद्धार्थ को इस बात को समझना चाहिए। यदि आप टोल फ्री नंबर करेंगे जारी तो वो शिक्षक की शिकायत सिर्फ आपके विभाग की होगी, ना कि उन शिक्षक और बच्चों की। साथियों शिक्षा विभाग से हर जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।